हेलो फ्रेंड्स। डाइटिंग बहुत लोग करते हैं वज़न कम करने के लिए। इससे इफ़ेक्टिव और रेगुलरली यूज़ किया जाने वाला तरीका शायद कोई और नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसे अग्रेसिवली कर पाना और इसे मेंटेन कर पाना, क्योंकि भूख को कंट्रोल करना, खाने को कंट्रोल करना इतना ईज़ी सबके लिए नहीं होता। बहुत कम लोग ही जो इस राह पर चलते हैं उसको सक्सेसफुली कर पाते हैं। आज इस टॉपिक का सेकंड पार्ट में हम कुछ और टिप्स पर बात करेंगे जो आपको डाइटिंग करने में मदद करेगा। इनमें से कुछ टिप्स भी अगर आपके लिए उपयोगी हो सके तो आपको सक्सेसफुल डाइटिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे और शायद आपका वज़न कम करने में आपकी मदद करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। वज़न यदि आप कम करना चाहते हैं तो घर पर खाना बनाना एक यूज़फुल टिप है। काफ़ी लोग बाहर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बाहर जाके वो खा रहे हैं, हमने क्या एक ही सैंडविच तो खाया, हमने कहाँ एक ही बर्गर तो खाया, इतना ही तो खाया। लेकिन बाहर के खाने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। बाहर के खाने में क्या पदार्थ यूज़ किए गए हैं, क्या तरह की चीज़ें यूज़ की गई हैं, वो कितनी हेल्दी है, क्या उसमें फाइबर का कंटेंट था, किस तरह के ऑयल यूज़ किए गए हैं, उसका आपको कोई कंट्रोल नहीं होता। और ज़्यादातर बाहर जाने पर आपका खाना ज़्यादा ही खाया जाता है। इसलिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि खाना घर पर ही खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपका कंट्रोल बेटर मेंटेन हो सकेगा। इसके अलावा जो भी फूड आप ले रहे हैं उसमें एक कंट्रोल मेंटेन करिए। अलग-अलग तरह के फूड प्रिपेयर करिए। कभी-कभार बीच में आप कोई ट्रीट भी खुद को दे सकते हैं, खुद को एनकरेजमेंट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। बीच-बीच में जब आप सक्सेसफुल डाइटिंग कर पाएँ तो मोटिवेट करने के लिए छोटी-सी ट्रीट भी दे सकते हैं। लेकिन जो भी खाना आप खाएँ उसको एक संतुलित मात्रा में, एक बैलेंस्ड करके, एक कंट्रोल्ड अमाउंट में खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ अनकंट्रोल्ड डाइट हो जाता है वहाँ आपका वज़न भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो भी आपका प्रोग्रेस है उसको प्रॉपर्ली ट्रैक करिए, मेंटेन करिए। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आप प्रॉपर मेंटेन कर पा रहे हो, लेकिन आपकी डाइटिंग या उसका कंट्रोल गड़बड़ हो चुका होता है और काफ़ी दिन से गड़बड़ चल रहा होता है। तो यदि आपको डाइटिंग अच्छे से करनी है और उसको मेंटेन करना है लंबे समय तक, तो अपनी प्रोग्रेस को खुद ही ट्रैक करिए। एक डाइटरी ऐप या डायरी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं जो आपको इस तरह की चीज़ों के लिए एनकरेज करते हैं। आप उन ऐप्स पर अगर जाते हैं तो भले ठीक है वो ऐप्स आपको डायरेक्टली खाने के लिए बहुत ज़्यादा टिप्स दें या नहीं दें, लेकिन वो आप कितना खा रहे हो उसको ज़रूर मॉनिटर करने में मदद करते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल दिन भर का जो खाना है वो कंट्रोल रहता है। एटलीस्ट एक हिसाब रहता है कि कल मैंने क्या खाया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग भूल ही जाते हैं कि मैंने आज क्या खाया था, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, कितनी कैलोरी खाई थी। फिर जब वज़न बढ़ने लगता है तो लोग को लगता है कि यार वज़न बढ़ क्यों रहा है, मैं तो खाना खा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो डाइटिंग पे चल रहा हूँ, फिर कैसे वज़न बढ़ रहा है। तो आपका ट्रैक ही गड़बड़ हो जाता है यदि आप खाने का हिसाब नहीं रखते हैं। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। बैठे-बैठे का जीवन जिन लोग का है उनको वज़न कम करना मुश्किल पड़ेगा। हालाँकि सिर्फ़ एक्सरसाइज करने से वज़न कम हो जाएगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करते रहना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसके लिए नींद भी अच्छी होना आवश्यक है। कई लोग का ऐसा होता है जिनकी लेट नाइट जागने की एक्टिविटीज़ होती है, पूरे दिन भर वो जागते हैं, रात को भी वो लेट से सोते हैं। अगर उनको नींद पूरी नहीं होती तो इससे भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं और इससे भी आपकी डाइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसलिए अच्छी एक्सरसाइज करिए और उसके बाद अच्छा रेस्ट भी लीजिए, बॉडी को भी आराम दीजिए, ताकि अगले दिन बाद आप उस एक्सरसाइज को वापस से कर पाएँ बिना बॉडी को इंजर या डैमेज करें। क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि थोड़े दिन आप कर पाते हो, फिर एक आध इंजरी हो जाती है और फिर आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो यदि आप उसको लंबे समय तक करना चाहते हैं तो आपको अच्छा एक्सरसाइज और उसके साथ अच्छा रेस्ट भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज के लिए आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, आपकी डाइट के लिए कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। यदि आप अच्छी तरह से आपकी डाइटिंग को मेंटेन नहीं कर पाएँगे, तो फिर आपका वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डाइटिंग को आपको लंबे समय तक, 1 दिन, 1 महीने की लड़ाई नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा और लंबे समय तक इसे मेंटेन करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि आपका कुछ ही दिनों में पेशेंस जवाब दे देता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से तो एक आध महीना हो और अब नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कई लोग का जब प्लेटो फेज़ आता है, यानी शुरुआती पीरियड में तो वेट कम होता है, लेकिन एक प्लेटो फेज़ आ जाता है, तब उतना वज़न कम नहीं होता है, तब आप होप लूज़ कर देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं और फिर ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो डाइटिंग गड़बड़ हो जाती है, फिर वज़न वापस बढ़ने लग जाता है। तो वो प्लेटो फेज़ में खासकर पेशेंस रखना और कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक सोशल सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। कई बार परिवार से अगर सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो आप चांसेस ये है कि आप उसे कर पाओगे। खासकर अगर परिवार में और लोग भी डाइटिंग कर रहे हैं तो आप ज़्यादा चांसेस है उसको कर पाओगे।
यदि आप अकेले इस जंग पे निकले हो तो आप चांसेस है कि इसमें हार जाओगे। सब लोग आपका साथ देंगे तो आपके जीतने के चांसेस अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जो भी छोटी मोटी आपकी सक्सेसेस होती है उनको सेलिब्रेट करिए। इस लड़ाई को बोरिंग मत बनाइए। यदि आप इस लड़ाई को बोरिंग बना देंगे और एक मोनोटनी के हिसाब से डाइटिंग करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। यदि आप इसको इंकरेजमेंट देंगे खुद को और मोटिवेट करते रहेंगे खुद को कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे अचीव करना है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिख पाएँ। इसके अलावा ज़रूरी है कि हेल्दी कुकिंग मेथड्स यूज़ करिए। बेकिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग, सॉटिंग ये सारी चीज़ें यूज़ करिए। फ्राइंग मत करिए, चीज़ों को फ्राई मत करिए, उसमें तेल ज़्यादा जाता है और वो थोड़ा अनहेल्दी होता है, वज़न आपका बढ़ाता है। खानों के लेबल्स को प्रॉपर्ली पढ़िए। क्या आप खा रहे हैं उनके लेबल्स को प्रॉपर्ली पढ़िए। उसके बाद तो पूरी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। यदि आप किसी चीज़ में कितनी कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट्स, कितना मिनरल्स है ये नहीं जानते होंगे तो आपको उसको मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल पड़ेगा। सब चीज़ों के बारे में अच्छी और उपयुक्त जानकारी अगर आपके पास है तो चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करना आसान रहेगा। हमेशा अपने साथ हेल्दी स्नैक्स रखिए। हेल्दी स्नैक्स अगर आप रखते हैं तो उसमें कहीं पे बाहर जाए तो जैसा फ्रूट सैलड रख लिया आपने, या एक आध सेब या एक आध केला रख लिया, उसको आपने बाहर जाके खा लिया तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप हेल्दी स्नैक नहीं रखते तो बाहर जाके आप खुद भी समोसा, कचौड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें खा लेते हैं और वो आपको परेशान करती है, उसमें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। रेगुलरली अपना वेट चेकअप करते रहिए। वेट चेक करने से आपको पता चलेगा कि कब आपकी डाइटिंग सही चल रही है, कब उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। यदि आप वेट चेक करना छोड़ देंगे तो फिर आपका काफ़ी चांस है कि वज़न बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा रजिस्टर्ड डाइटिशियन की भी हेल्प लेना चाहिए। डाइटिशियन आपको गाइड करेंगे कि कहाँ आप गलतियाँ करते हैं, कहाँ आप नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम चालू तो कर देते हैं डाइटिंग, लेकिन हम मेंटेन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रोफेशनल सपोर्ट अपने पास नहीं होता है। डाइटिशियन आपको गलतियों को पॉइंट आउट कर सकेगा, अच्छे डाइट ऑप्शंस बता पाएगा और अगर अच्छा प्रोफेशनल डाइटिशियन है तो वो आपकी ज़्यादा अच्छी मदद कर पाएगा। इसके अलावा खाने में विविधता होनी चाहिए। खाना अगर आप सेम तरीके का बोरिंग मोनोटोनस खाना खाते रहेंगे तो आप उसको लंबे समय तक नहीं खा पाएंगे। थोड़ी वैरायटी करिए, ज़्यादा लो कैलोरी वाली अलग अलग फूड ऑप्शंस पर विचार करिए और अलग अलग तरह की चीज़ें खाएंगे तो आपका मन लगा रहेगा। इसके अलावा जब पार्टीज़ और सोशल फंक्शंस में आप जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर प्लान करके जाइए। हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स सोशल फंक्शन में किस तरह से खाना प्लान कर सकते हैं वो ऑलरेडी हमने वीडियो किया है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पार्टी जाना बंद मत करिए, पर जाएँ तो थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखिए। ट्रैवल में भी अगर आप जा रहे हैं, कहीं घूमने भी जा रहे हैं या कहीं घर पे गेस्ट भी आ रहे हैं तो उस समय भी थोड़ा एक्स्ट्रा प्लानिंग करिए। कई बार ट्रैवल करते समय या गेस्ट जब आते हैं तब आपकी डाइटिंग गड़बड़ हो जाती है और फिर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि कहीं अग्रेसिवली आप कहीं जा रहे हैं या लंबे छुट्टियों पर जा रहे हैं तो उससे पहले आपके खाने पीने को प्रॉपरली प्लान करिए। जो भी आप घर पे परचेज़ करते हैं, ग्रोसरी वगैरह भी परचेज़ करते हैं, वो भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। क्या आप घर पे रख रहे हैं, क्या नहीं रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए। जो चीज़ें वज़न कम करती है या जो अच्छे हेल्दी स्नैक्स है वो आपके घर पे हमेशा रहने चाहिए। कई बार क्या होता है आपका कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने का मन करता है लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो जो चीज़ें आपको अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए वो घर पे हमेशा रहनी चाहिए और उल्टा जो ख़राब चीज़ें हैं जिसको देख के आपका मन ज़्यादा चलता है, जिससे आपकी डाइटिंग गड़बड़ हो जाती है, वो चीज़ों को अवॉइड करिए, उनको घर पे लेके ही मत आइए। इसके अलावा सेल्फ कंपैशन आपको करना चाहिए। खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ या बहुत ज़्यादा गाली देना या खुद वो दोषारोपण करना ये अच्छा नहीं है। इससे एक बहुत नेगेटिविटी क्रिएट होती है और आप डाइटिंग को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। नेगेटिविटी रहेगी तो ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांस कम हो जाएंगे। इसके अलावा रेगुलरली आप अपनी डाइटरी प्लान्स को और चीज़ों को रीएडजस्ट भी करिए। कई बार क्या होता है कि आप एक तरह का प्लान करते हैं और फिर वो गड़बड़ होने लगती है थोड़े दिन के बाद, तो उनको रीएडजस्ट करिए, रीशेड्यूल करिए और उसके साथ अलाइन करिए कि अभी आपका हेल्थ पैटर्न कैसा है। समझ लीजिए बाद में कोई नया प्रॉब्लम आ गया, कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप डाइटिंग को बंद कर देते हैं और फिर आपका प्लान गड़बड़ हो जाता है। तो जो भी प्लान है उसको बार बार हर सिचुएशन के साथ रीएडजस्ट करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो कि डाइटिंग वाले पेशेंट्स के लिए मददगार साबित होंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर